कभी ये विचार मन में आया है कि जिस इंसान ने सुबह उठकर पूरी दुनिया बदलने का फैसला किया था, वही इंसान शाम तक सोफे पर पड़ा हुआ बस बिना किसी मकसद के फोन क्यों स्क्रॉल कर रहा होता है? हाँ, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। बिल्कुल। हमारे इरादे, हमारे मूड और हमारे विचार पल पल बदलते रहते हैं। कभी हम बहुत शांत महसूस करते हैं और कभी अचानक से बहुत गुस्से में या बेहद आलसी हो जाते हैं। वे कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं जो हमारी चेतना को पीछे से कंट्रोल कर रही हैं? ये एक बहुत ही बुनियादी और मैं कहूंगी कि बहुत गहरा सवाल है। यह सदियों से मानवता को सोचने पर मजबूर करता रहा है। हम इंसान अक्सर इस गलतफहमी में जीते हैं कि हम अपने हर फैसले के पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। हाँ, हमें लगता है कि हम ही बॉस हैं। एग्जैक्टली। हम सोचते हैं कि हम अपने मन के राजा हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक जटिल और हैरान करने वाली है। तो चलिए आज इसकी परतें खोलते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हम भगवद गीता के 14वें अध्याय यानी गुणत्रय विभाग योग के स्रोतों, लेखों और टीकाओं का एक विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। हाँ, और आज के स्रोतों में एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। आप मान के चलिए कि हमारे पास एक ही तरह का बिल्कुल साफ और पारदर्शी पानी है। अच्छा। लेकिन हम उस पानी को अलग अलग रंग की कांच की बोतलों में डाल देते हैं। अच्छा, एक लाल बोतल, एक नीली और एक हरी। तो पानी का रंग बदलता हुआ दिखेगा? सही कहा। पानी का अपना कोई रंग नहीं है, लेकिन बाहर से देखने पर वो पूरी तरह से उस बोतल के रंग का ही दिखाई देता है। ठीक वैसे ही गीता के अनुसार एक ही शाश्वत तत्व है जिसे आत्मा या शुद्ध चेतना कहा जाता है। जब वो चेतना अलग अलग शरीरों और मन के सांचों से जुड़ती है तो वो अलग अलग व्यक्तियों और व्यवहारों के रूप में प्रकट होती है। और ये सब खेल होता है प्रकृति से उत्पन्न होने वाले अन्य गुणों के कारण। ये बोतलों वाला उदाहरण उस गहरी सच्चाई को बहुत ही सरलता से समझा देता है, और इसी कारण से गीता के इस विशिष्ट ज्ञान को सबसे सर्वोच्च ज्ञान माना गया है। ये कोई साधारण फिलॉसफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसे बस पढ़कर छोड़ दिया जाए। ये असल में अमान मनोविज्ञान और हमारी चेतना की कार्यप्रणाली को समझने की एक बहुत ही गहरी कुंजी है। सही बात है। प्राचीन ऋषियों ने सिर्फ बाहरी दुनिया का अध्ययन नहीं किया था, उन्होंने इसी ज्ञान को अपने भीतर उतारकर परम सिद्धि प्राप्त की थी। क्योंकि जब तक कोई ये नहीं समझेगा कि उसके भीतर कौन सी ताकतें काम कर रही हैं, तब तक सच्चा आत्मनिरीक्षण असंभव है। तो मानव व्यवहार के इन अमान मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने से पहले मुझे लगता है कि उस बुनियादी ढांचे को समझना जरूरी है कि गीता के नजरिए से ये पूरा जीवन बनता कैसे है। हाँ, वो आधार समझने बहुत जरूरी है। हमारे स्रोतों में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की एक बहुत ही रोचक अवधारणा की बात की गई है। क्या हम इस पर थोड़ी बात कर सकते हैं? जरूर। इसे आप अस्तित्व की पूरी रूपरेखा कह सकते हैं। गीता के अनुसार सृष्टि के निर्माण में दो मुख्य तत्व हैं। भगवान या परम चेतना को अन्न बीज देने वाले पिता के रूप में दर्शाया गया है। और दूसरा तत्व? दूसरा है प्रकृति, यानी भौतिक दुनिया, और वो सब कुछ जिसका कोई आकार या गुण है, उसे माता या गर्भ माना गया है। इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो या इंसान, उन सब की उत्पत्ति इन्हीं दोनों के मिलन से होती है। एक मिनट, इसका मतलब है कि सिर्फ ये भौतिक शरीर ही नहीं, बल्कि हमारा मन, हमारे विचार और हमारी बुद्धि भी उसी प्रकृति का ही हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, यही इस दर्शन की सबसे बड़ी सच्चाई है। शरीर, मन और बुद्धि असल में तब तक मृत पदार्थ है, एकदम जड़ है, जब तक कि परम चेतना यानी आत्मा उन्हें जीवंत नहीं करती। तो आत्मा क्षेत्रज्ञ है? एग्जैक्टली। आत्मा क्षेत्रज्ञ है, जिसका अर्थ है जानने वाली या गवाह, और शरीर व मन क्षेत्र हैं, यानी वो मैदान जहां जीवन के सारे नाटक घटित होते हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाली बात हो गई। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। एक कंप्यूटर का उदाहरण लेते हैं। वो तब तक धातु, तार और प्लास्टिक का एक डब्बा ही है जब तक उसमें बिजली ना दौड़े। बिल्कुल, बिना बिजली के वो कुछ नहीं कर सकता। बिजली ही वो ऊर्जा है जो स्क्रीन को रोशन करती है और सॉफ्टवेयर को चलाती है। लेकिन अगर ऊर्जा एक ही है, जैसे हर कंप्यूटर में एक ही तरह की बिजली दौड़ रही है, तो अलग अलग इंसान इतने अलग अलग तरीके से क्यों काम करते हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, एक इंसान उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके संत की तरह क्यों सोचता है और दूसरा अपराधी की तरह व्यवहार क्यों करता है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि शुद्ध चेतना और इस भौतिक शरीर के बीच का जो संबंध है वो इतना सीधा और सरल नहीं है।
यहीं पर गुण चित्र में आते हैं। अच्छा, गुण। हाँ, आम भाषा में हम गुण का मतलब किसी इंसान की अच्छाई से लगाते हैं, है ना? लेकिन गीता में गुण का अर्थ बिल्कुल अलग है। ये प्रकृति के ही प्राथमिक घटक हैं। तो ये कोई अच्छाई बुराई वाले गुण नहीं है? नहीं, ये वे अदृश्य रस्सियां हैं जो स्वतंत्र और शुद्ध चेतना को अभौतिक दुनिया और शरीर के साथ मजबूती से बांध देती हैं। हाँ। हर इंसान का मन इन गुणों के एक खास मिश्रण से बना होता है। और यही कारण है हाँ? कि एक ही चेतना होने के बावजूद हर इंसान का व्यवहार इतना अलग होता है। बिल्कुल सही। तो अगर हमारा शरीर और मन प्रकृति से बने हैं, हाँ, तो उन 3 शक्तियों को गहराई से समझना होगा जो इस प्रकृति का निर्माण करती हैं। हाँ, उनके बिना हम मानव स्वभाव को नहीं समझ सकते। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। हाँ, मतलब ये कोई ऐसी चीजें नहीं हैं जो कभी कभी आती हैं, बिल्कुल। बल्कि ये हर पल हमारी सोच को अपने सांचे में ढाल रही हैं। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 3 गुण हमारे मन के 3 अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दिलचस्प है। हाँ, आइए इनके काम करने के तरीके को गहराई से समझते हैं। हाँ, सबसे पहले है सत्व। हाँ, सत्व का स्वभाव निर्मल, शुद्ध और प्रकाशमय है। मतलब जब सत्व हावी होता है तो इंसान कैसा महसूस करता है? जब सत्व हावी होता है तो उसे ज्ञान की प्यास होती है। उसे एक गहरी मानसिक शांति और खुशी का अनुभव होता है। अच्छा, और दूसरा गुण? दूसरा गुण है रजस। हम्म, रजस पूरी तरह से जुनून, तेज गति और गतिविधि का स्वभाव है। मतलब हमेशा कुछ न कुछ करते रहने की इच्छा। बिल्कुल। जब रजस हावी होता है तो इंसान के अंदर सांसारिक इच्छाएं जाग उठती हैं। उससे लगातार कुछ न कुछ हासिल करने की भूख होती है, लालच बढ़ता है और एक तरह की बेचैनी बनी रहती है कि अब आगे क्या करना है ना? हाँ। बिल्कुल, वही बेचैनी। और तीसरा है तमस। तमस का जन्म अज्ञानता से होता है। तमस का मतलब तो शायद अंधकार होता है। सही कहा। यह इंसान को भ्रम, भारीपन, आलस्य और नींद के जाल में बांध देता है। रुकिए, मेरे दिमाग में यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। तमस का मतलब आलस्य और अज्ञानता है, और रजस का मतलब लालच और बेचैनी है। ये तो बहुत आसानी से समझ आता है कि ये दोनों गुण इंसान को नीचे खींचते हैं। लेकिन सत्व तो अच्छा गुण है ना? वो तो निर्मल है, शांति और ज्ञान देने वाला है। फिर हमारे स्रोत ये क्यों कहते हैं कि सत्व भी हमें बांधता है? क्या खुश रहना और ज्ञान प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। और मैं बता दूं कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले बहुत से लोग यहीं आकर सबसे बड़े भ्रम में उलझ जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? इसे गहराई से समझने के लिए हमारे स्रोतों में श्री राम कृष्ण परमहंस द्वारा बताई गई जंगल के 3 लुटेरों की एक बहुत ही शानदार कहानी दी गई है। अरे वाह, कहानी? चलिए सुनते हैं। जरा कल्पना करें कि एक अमीर आदमी एक घने जंगल से गुजर रहा है और अचानक उसे 3 लुटेरे घेर लेते हैं। तो ये 3 लुटेरे असल में हमारे भीतर मौजूद इन 3 गुणों का ही रूपक हैं। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। कहानी में पहला लुटेरा कहता है, इस आदमी को तुरंत मार डालो, इसका किस्सा ही खत्म करो। बाप रे, ये तो तमस होगा। हाँ, ये तमस है जो इंसान के सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है और उसे विनाश और अंधकार की ओर ले जाता है। फिर दूसरा लुटेरा क्या करता है? तभी दूसरा लुटेरा उसे रोकता है और कहता है, नहीं, इसे मारने से क्या फायदा? इसे बस एक पेड़ से मजबूती से बांध दो ताकि ये कहीं भाग न सके, और फिर हम इसका धन लूट लेते हैं। हाँ, तो ये रजस है। बिल्कुल। रजस इंसान को मारता नहीं है, बल्कि उसे इस दुनिया की अनगिनत इच्छाओं और कभी न खत्म होने वाले कर्मों के पेड़ से मजबूती से बांध देता है। तो अगर तमस विनाश करता है और रजस हमें कर्मों से बांधता है, तो फिर वो तीसरा लुटेरा क्या करता है? वो तो सत्व है ना? हाँ, जब पहले दोनों लुटेरे उस आदमी को लूट कर चले जाते हैं तो कुछ देर बाद वो तीसरा लुटेरा चुपचाप वापस आता है। अच्छा। वो धीरे से उस आदमी की रस्सियां खोल देता है, उसे जंगल के एक सुरक्षित रास्ते पर ले जाता है और इशारा करते हुए कहता है, वो देखो, वो रहा जंगल के बाहर जाने का रास्ता, अब तुम सुरक्षित हो। वाह, ये तो बहुत अच्छा लुटेरा निकला। वो आदमी भी यही सोचता है। वो खुशी से कहता है, तुमने मेरी जान बचाई है, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगा। फिर क्या वो जाता है? नहीं, वो तीसरा लुटेरा मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ उस रोशनी भरी दुनिया में नहीं आ सकता, मैं भी आखिर एक लुटेरा ही हूं और मेरा वजूद इसी जंगल में है। ओहो, मतलब अगर वो बाहर आया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। एग्जैक्टली, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सार है। ये तीसरा लुटेरा सत्व है। ये तो बहुत ही गहरी बात है।
इसका मतलब है कि वो तीसरा लुटेरा जंगल के बाहर का रास्ता तो जानता है, लेकिन वो खुद बाहर नहीं जा सकता। हाँ, सत्व का गुण इंसान को तमस के अंधकार और रजस की बेचैनी से तो मुक्त कर देता है। वो ज्ञान का सही रास्ता भी दिखाता है, लेकिन वो भी इंसान को पूरी तरह से आजाद नहीं कर पाता। मतलब वो भी एक तरह का बंधन ही है। बिल्कुल। सत्व एक सोने की जंजीर की तरह है। लोहे की जंजीर जो रजस है, उससे ये निश्चित रूप से बेहतर है, सुंदर है, लेकिन है तो जंजीर ही ना। सही बात है, जंजीर तो जंजीर है। सत्व इंसान के अंदर एक बहुत ही सूक्ष्म अहंकार पैदा कर देता है कि मुझे सबसे ज्यादा ज्ञान है या मैं बहुत शांत इंसान हूँ। ये आध्यात्मिक अहंकार भी चेतना को बांधे रखता है। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? इसका सीधा अर्थ यह है कि सोने की जंजीर भी आखिर कैद ही करती है। बिल्कुल सही। ये जानकर कि ये तीन गुण इस तरह से एक इंसान की चेतना पर कब्जा करते हैं, अगला बड़ा कदम ये समझना है कि इनके बीच का ये संघर्ष हमारे जीवन की दिशा को कैसे तय करता है। हाँ, क्योंकि ये तीनों गुण कभी भी एक साथ शांत होकर नहीं बैठते। स्रोत भी ये बताते हैं कि ये हमेशा एक दूसरे को पछाड़कर हावी होने की कोशिश करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इंसान थोड़ी सी आत्म जागरूकता के साथ खुद पहचान सकता है कि किसी खास पल में उसके भीतर कौन सा गुण जीत रहा है। मतलब हम खुद को एनालाइज कर सकते हैं। हाँ, गीता में इसके बहुत ही स्पष्ट लक्षण बताए गए हैं। जब शरीर के सभी द्वारों से यानी आंखों, कानों और बाकी इंद्रियों से ज्ञान का प्रकाश अंदर आता है, तब समझ लेना चाहिए कि उस पल सत्व हावी है। और जब हम एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं, जैसे हमेशा कुछ नया खरीदने की इच्छा हो रही है या बिना जरूरत के भी कुछ ना कुछ करते रहने की तलब उठ रही है, वो पूरी तरह से रजस का प्रभाव है। जब रजस बढ़ता है तो इंसान के अंदर एक ऐसी आग पैदा होती है जो कभी बुझती नहीं। एक लालच पैदा होता है। हाँ, मतलब जो मिल गया उससे कभी संतुष्टि नहीं मिलती। बिल्कुल, उसे हमेशा और अधिक चाहिए। और इसके विपरीत जब तमस हावी होता है तो ऊर्जा का स्तर बिल्कुल गिर जाता है। जैसे कुछ भी करने का मन नहीं करता। हाँ, दिमाग पर बस एक धुंधलापन, भ्रम, भारीपन और एक गहरा आलस्य छा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बदलते हुए मूड कोई अचानक होने वाले संयोग नहीं है। कभी हम सुबह उठ के बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं और कभी ऐसा होता है कि दोपहर तक बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता। बिल्कुल, महायुद्ध का परिणाम है, जहां कभी सत्व जीतता है, कभी रजस और कभी तमस। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये स्पष्ट होता है कि सिर्फ हमारे वर्तमान मूड ही नहीं, बल्कि इन गुणों का लगातार हावी होना हमारे पूरे भविष्य को तय करता है। वो कैसे? सत्व से असली ज्ञान उत्पन्न होता है, रजस से अंततः सिर्फ दुख और तनाव पैदा होता है और तमस से सिर्फ पतन ही हाथ लगता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि ये चक्र सिर्फ इस जीवन तक सीमित नहीं है। मतलब मृत्यु के बाद भी? हाँ, मृत्यु के समय जिस गुण का सबसे अधिक प्रभाव होता है वही चेतना के अगले सफर की दिशा तय करता है। हाँ, मैंने भी स्रोतों में पढ़ा है। इसका बहुत ही विस्तृत वर्णन है कि मृत्यु के समय यदि सत्व हावी हो तो चेतना उच्च लोकों की ओर जाती है। सही। और यदि रजस का प्रभाव सबसे ज्यादा हो तो वह फिर से इसी दुनिया में उन लोगों के बीच जन्म लेती है जो कर्म और महत्वाकांक्षाओं में उलझे। और तमस का भी ऐसा ही परिणाम होता है। अगर तमस हावी हो तो वो चेतना पशुओं या निचली योनियों में चली जाती है। ये तो थोड़ा डराने वाला लग सकता है लोगों को। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि कार्य और कारण का एक बहुत ही तार्किक विज्ञान है। आज के हमारे विचार हमारे कल के कर्मों को तय करते हैं। और कर्म भविष्य को। एग्जैक्टली। ये पूरा चक्र इस बात पर निर्भर करता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में किस गुण को अपना स्टीयरिंग व्हील सौंपते हैं। तो अगर सत्व, जो कि सबसे ऊंचा गुण है, वो भी सिर्फ एक सोने की जंजीर है और हमें बांधता है, तो फिर एक मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है, क्योंकि स्रोत बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अंतिम लक्ष्य इन तीनों ही गुणों से पूरी तरह पार पाना है। गीता में इसी परम अवस्था को गुणातीत कहा गया है। हाँ, गुणातीत, यानी वह जो गुणों से अतीत है, उनके परे है। ये गीता का सबसे गहरा दर्शन है। तो अर्जुन ने भी तो यही पूछा था ना? बिल्कुल। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में ये सब सुना तो उसके मन में भी ठीक वही व्यावहारिक सवाल उठे जो शायद इस चर्चा को सुनने वाले लोगों के मन में उठ रहे होंगे। उसने क्या पूछा था? अर्जुन ने 3 बहुत ही स्पष्ट प्रश्न पूछे। उस व्यक्ति के लक्षण क्या हैं जो इन गुणों को पार कर चुका है, उसका रोजमर्रा का आचरण कैसा होता है और कोई साधारण इंसान इन गुणों के जाल से पार कैसे जा सकता है।
और कृष्ण का उत्तर बहुत ही अद्भुत था। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जब प्रकाश यानी सत्व आता है तो उसमें अहंकार नहीं करता। जब गतिविधि और बेचैनी आती है तो वो उससे घृणा नहीं करता, और जब भ्रम या आलस्य आता है तो वो उससे भागता नहीं है। वो इन गुणों के आने जाने पर पूरी तरह से न्यूट्रल रहता है। बिल्कुल तटस्थ, सुख हो या दुख वो एक समान रहता है। मिट्टी का एक साधारण ढेला हो, रास्ते का पत्थर हो या फिर करोड़ों का सोना, उसकी नजर में सब बराबर। मतलब चाहे कोई इसकी निंदा करे या तारीफ करे, वो अंदर से विचलित नहीं होता। हाँ, उसने स्वार्थी इच्छाओं से प्रेरित सारे उद्यम छोड़ दिए होते हैं। और इसके पीछे का विज्ञान ये है कि वो व्यक्ति अब पूरी तरह से जान चुका है कि ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ गुणों का है। प्रकृति के गुण ही प्रकृति के अन्य गुणों के साथ खेल रहे हैं। एग्जैक्टली। जो इंसान ये जान लेता है वो इस खेल का हिस्सा नहीं रहता। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब मुझे ये पूरी स्थिति बिल्कुल एक सिनेमा हॉल में बैठकर कोई फिल्म देखने जैसी लगती है। अच्छा, कैसे? आप मान लीजिए कि आप एक बहुत ही थ्रिलर फिल्म देख रहे हैं, उसमें बहुत एक्शन है, इमोशन है, ट्रेजेडी है। हाँ, आप उस अनुभव से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको अंदर ही अंदर पता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ पर्दे पर चल रहा है, एक प्रोजेक्शन है। सही बात है। अगर पर्दे पर किसी को गोली लगती है तो आप अचानक अपनी सीट से उठकर पर्दे के अंदर विलन से लड़ने के लिए नहीं कूद पड़ते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि खून असली नहीं है। यह सिनेमा वाली उपमा गुणातीत अवस्था को समझने के लिए सबसे सटीक है। गुणातीत व्यक्ति बिल्कुल उस समझदार दर्शक की तरह होता है जो फिल्म देख रहा है पर उसमें खो नहीं रहा। हाँ, वो इस दुनिया की फिल्म को देखना नहीं छोड़ता, वो दुनिया में रहता है, अपने हिस्से के सारे काम पूरी जिम्मेदारी से करता है। लेकिन अब वो समझ जाता है कि सारा कार्य केवल प्रकृति के गुणों द्वारा किया जा रहा है। उसकी आत्मा कुछ नहीं कर रही। बिल्कुल, आत्मा तो केवल एक गवाह है, एक साक्षी है। दुख या सुख आने पर वह जानता है कि ये पर्दे का नाटक है, इसलिए वो उस फिल्म के दृश्यों से बंधता नहीं है। लेकिन एक साधारण इंसान के नजरिए से देखें तो ये सुनना जितना आसान लग रहा है, इसे असल जिंदगी में उतारना उतना ही मुश्किल है। ये तो है। हम तो हर छोटी सी बात पर, मतलब किसी के एक कड़वे शब्द पर या किसी छोटे से नुकसान पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। एक आम इंसान के लिए कैसे संभव है कि वो इस शांत अवस्था तक पहुंचे? हाँ। और अर्जुन का जो तीसरा सवाल था कि इस मुक्ति का मार्ग क्या है, ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब उसका कोई व्यावहारिक रास्ता हो। तो श्री कृष्ण ने क्या समाधान दिया? श्री कृष्ण बहुत ही स्पष्ट समाधान देते हैं। वे कहते हैं कि गुणों को पार करने का सबसे सुरक्षित मार्ग है अनन्य भक्ति योग और निष्काम सेवा। निष्काम सेवा मतलब बिना स्वार्थ के काम करना। हाँ, इसका मतलब है कि व्यक्ति अपनी पूरी श्रद्धा एक परम तत्व में लगाए और अपने सारे कर्म बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करे। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर इंसान अपने रोजमर्रा के काम को, चाहे वो दफ्तर का काम हो, घर की सफाई हो या परिवार की देखभाल हो, उसे परमेश्वर की सेवा मानकर करे तो वो कर्म उसे बांधता नहीं है। यही इसका मूल मंत्र है। जब इंसान किसी भी काम को अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए नहीं करता, बल्कि उसे एक पूजा समझकर करता है, तो उसे फल की चिंता नहीं होती। एग्जैक्टली। चाहे सफलता मिले या विफलता, वो उससे नहीं चिपकता। तो धीरे धीरे उसके अंदर का वो स्वार्थी मैं खत्म होने लगता है और मन की चंचलता अपने आप शांत हो जाती है। ये तो एक बहुत ही बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि अध्यात्म का मतलब है अपना घर बार छोड़कर किसी गुफा में जाकर बैठ जाना। हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये ज्ञान तो हमें दुनिया से भागने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि दुनिया में रहकर हमारे काम करने के तरीके को बदलने की बात कर रहा है। और यही गीता की सबसे बड़ी सुंदरता है। जब कोई व्यक्ति निष्काम सेवा के इस मार्ग पर चलता है तो गुणों का प्रभाव अपने आप कम होने लगता है और उसे असली सच्चाई का अनुभव होता है। हाँ, तब उसे ये अनुभूति होती है कि भगवान ही शाश्वत धर्म और परम आनंद का आश्रय है और उसका अपना असली स्वरूप भी वही अनंत तत्व है जो जन्म मृत्यु और दर्द से पूरी तरह मुक्त है। क्या बात है। तो चलिए अब इस पूरी गहन चर्चा को समेटने की कोशिश करते हैं। हमने शुरुआत की थी उन रंगीन बोतलों के उदाहरण से। जी, हम सभी मूल रूप से वो शुद्ध पानी हैं, एक स्वतंत्र चेतना। लेकिन हम सत्व, रजस और तमस नाम के इन रंगीन चश्मों से इस दुनिया को अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल। कभी हम दुनिया को ज्ञान और शांति के चश्मे से देखते हैं, कभी लालच के चश्मे से और कभी आलस्य के चश्मे से। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहला कदम इन चश्मों को जबरदस्ती उतार फेंकना नहीं है। तो फिर क्या है? सिर्फ इतनी सी जागरूकता रहना है कि हाँ, मैंने इस वक्त एक चश्मा पहना हुआ है। जैसे जब अचानक बहुत गुस्सा आए
तो खुद को थोड़ा अलग करके ये देखना कि ये रजस मुझ पर हावी हो रहा है। अच्छा, मतलब सिर्फ विटनेस करना। हाँ, जब सुबह उठने का मन ना करे तो समझना कि ये तमस का प्रभाव है। जिस पल इंसान इन गुणों को एक गवाह की तरह देखने लगता है, उसी पल से इन गुणों की ताकत कम होने लगती है। यही जागरूकता मुक्ति की दिशा में पहला कदम है। एग्जैक्टली। सच में इस पूरी चर्चा ने खुद को और अपने आसपास के लोगों को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक नया और बहुत ही गहरा विचार श्रोतान के सामने रखना चाहता हूँ। जरूर। हम सभी लोग अपनी पर्सनैलिटी मतलब अपने व्यक्तित्व को लेकर बहुत गर्व महसूस करते हैं। हम अक्सर कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ या ये मेरा स्वभाव है। हाँ, ये इंसानी स्वभाव की बहुत ही आम धारणा है। इसी व्यक्तित्व को हम अपना सबसे सच्चा मैं मानते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आज की चर्चा के आधार पर हम चीजों को देखें तो हमारा ये जो व्यक्तित्व है वो और कुछ नहीं, बस इन 3 अस्थिर गुणों का एक लगातार बदलने वाला मिश्रण मात्र है। बिल्कुल, ये सिर्फ प्रकृति का एक खेल है जो हर पल बदल रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि अंज जब ये तीनों गुण पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, जब वो लाल, नीली और हरी बोतल हमेशा के लिए टूट जाती है, तब हम असल में कौन होते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो इंसान की पूरी पहचान को ही चुनौती दे देता है। क्या ये संभव है कि हमारा असली स्वरूप, हमारा वो सच्चा मैं, कुछ ऐसा है जिससे हम आज तक कभी मिले ही नहीं? क्या हमने अपनी पूरी जिंदगी एक भ्रम को ही अपनी पहचान मान लिया है? ये सच में बहुत गहरा विचार है। ये एक ऐसा विचार है जिसे हम यहीं छोड़ रहे हैं। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इन विचारों पर गहराई से गौर कीजिएगा और अकेले में बैठकर खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली गहन चर्चा में।